नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 भोजपुरिया। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास अपडेट में। दोस्तों, आजमगढ़ में दो यादवों के बीच इस बार घमासान है। दो यादव इस बार चुनावी लड़ाई में कूद पड़े हैं। एक तो है बीजेपी की ओर से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और दूसरे हैं सपा से अखिलेश यादव। जी हाँ, निरहुआ और साथ ही एसपी अध्यक्ष यानी कि माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष यानी कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने ताल ठोक रहे हैं। और निरहुआ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। सबसे बड़ी बात है कि नामांकन दाखिल करने के बाद निरहुआ ने इलाके में अपनी जनसभाओं में अच्छी भीड़ जुटाई है और उनका सुपरस्टार का स्टेटस हो सकता है कि उन्हें वोट ना दिलवा पाए, लेकिन उनकी मौजूदगी आजमगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास की लोकसभा सीटों पर भी असर डाल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि हम आजमगढ़ के आसपास की किन किन सीटों पर बात कर रहे हैं। आजमगढ़ के आसपास घोसी, गाजीपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर और बांसगांव लोकसभा सीटें हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन इलाकों में ओबीसी और मोस्ट बैकवर्ड क्लास के वोटरों की काफी ज्यादा तादाद है। आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर का इन वोटरों पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा था। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो हैं वो भी मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भाजपा से खड़े हुए हैं। तो इस बार देखना है कि कैसे निरहुआ अपना असर डाल पाते हैं, जो कि अब तक काफी ज्यादा देखने को मिला है। आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव 2014 में आजमगढ़ की सीट से जीते थे। जी हाँ, ये काफी ज्यादा बड़ी जीत तो नहीं बताई जा रही थी, लेकिन साल 2017 में एसपी और बीएसपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और दोनों दलों ने इस लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटें जीत ली थी। आपको बताना चाहेंगे कि जो जीत बताई जा रही थी मुलायम सिंह यादव की 2014 में, ये जीत काफी ज्यादा ही वोटरों से नहीं हुई थी। यानी कि खबरों की अगर मानी जाए तो लगभग 63,000 कुछ वोट्स का ही इधर उधर थे। बाकी जो जीत हुई थी वो जीत तो भाई तय थी कि मुलायम सिंह यादव की जीत होगी। लेकिन इस बार निरहुआ भारी जरूर पड़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि निरहुआ भारी नहीं पड़ रहे, पूरे तरीके से वो भारी पड़ रहे हैं। तो वहीं निरहुआ ने हाल ही में कुछ बातचीत भी की थी और निरहुआ ने काफी सारे बयान दिए थे। निरहुआ के बयान से बीजेपी को हुआ ये एहसास झलक रहा है कि आजमगढ़ जैसे इलाके से इनके सामने क्या चुनौती है। अब बयान बताते हैं आपको। बीजेपी के साथ जुड़कर उन्हें काफी गर्व हो रहा है, ये निरहुआ ने बताया। निरहुआ का मतलब अखिलेश भक्त नहीं होता। यानी कि निरहुआ ने बताया कि अखिलेश भक्त नहीं होता। उन्होंने क्यों कहा ऐसा आपको बता दें। उन्होंने कहा यादव का मतलब अखिलेश भक्त नहीं होता, यादव हूमहू के वोट दी है। यानी कि निरहुआ का कहना है कि यादव हमें ही वोट देंगे, उन्होंने भोजपुरी में कहा। उनके बयान से साफ हुआ कि एसपी के समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में सेंध लगाना उनके लिए कितना मुश्किल है। और तो और काफी सारी उन्होंने जहां बातचीत भी की है, तो वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जहां आजमगढ़ जैसे इलाके में चुनौती है काफी ज्यादा ही, तो आबादी का 65% से ज्यादा हिस्सा मुसलमानों, यादव और दलितों का है। ये बीएसपी और एसपी के कोर वोटर समुदाय माने जाते हैं। निरहुआ अपने भाषणों में कह रहे हैं कि अखिलेश ने अपनी पार्टी में अपने परिवार के लोगों को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है। और तो और वो मुलायम सिंह यादव की आलोचना नहीं कर रहे हैं। अपने भाषणों में वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ई पूर्वांचल के कौन यादव के बारे में सोच ले, ये उन्होंने भोजपुरी में कहा। यानी कि जो अब लड़ाई नजर आ रही है आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ से अब काफी ज्यादा ही ये जो लड़ाई चल रही है, इसमें निरहुआ अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। निरहुआ जो है पूरे तरीके से जहां पार्टी का प्रचार कर रहे हैं अपनी, तो वही कोशिश है उनकी कि वो भाई जीत जाएं इस बार और जीत को हासिल करें। तो वहीं निरहुआ ये जो बयान दे रहे हैं इनसे झटका जरूर लग सकता है। अब आपको एक और बयान सबसे ज्यादा बड़ा बता देते हैं। ये बयान है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का, और निरहुआ ने ये कहा है कि अगर वो आजमगढ़ की सीट से जीत गए तो बिहार को छोड़कर, जी हाँ, यानी कि लगभग जहां भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, तो वहीं
उनका अभी ये बयान है कि वो अब हो सकते हैं कि आजमगढ़ में ही अपना घर बसा ले, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आजमगढ़ में निरहुआ बस सकते हैं। तो हो सकता है कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री को वो छोड़ दे। बड़ा झटका है ये अखिलेश यादव की पार्टी के लिए अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो, क्योंकि निरहुआ जो हैं काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री से। हमें तो नहीं लगता कि निरहुआ अपनी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ेंगे, लेकिन जिस तरह की अभी खबरें आ रही हैं वो खबर यही बता रही हैं कि आजमगढ़ बस सकते हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, और आजमगढ़ में ही यहीं पे रह सकते हैं। वेल दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या राय है इसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।